परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और सप्ताह दिया है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए उस जीवित परमेश्वर की ओर चलें, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें इस महीने के 34 सप्ताह में लेके आया है। क्या हम सब मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, हाँ परमेश्वर, आपके सारे उपकारों को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। करुणामय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शारोन के गुलाब, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे शांति के दाता, हम तेरा नाम का ऊंचा करते हैं राजा, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि तू आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज सुबह के समय में हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचा करने आए हैं राजा। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला है, हमें चलाया है, हमारी सुरक्षा की है, हर एक बीमारियों से, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से आपने हमें बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। आपका प्रेम, आपकी सुरक्षा हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। वो जिस रीति से आपने उन इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर परमेश्वर उस कानान की ओर लेके गया परमेश्वर, जहाँ पे अनेक आशीषें हैं राजा। ओ परमेश्वर, लाल समुद्र के समय में जब फिरौन की सेना पीछे से आई परमेश्वर, तूने अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों को स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया, चट्टान से पानी बहाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँघेगा ना सोएगा, ऐसा आपका वचन बोलता है राजा। उस वचन के अनुसार आपने जैसे उन दिनों उन इज़राइलियों की देख रेख की, उनके हाथों को थामा परमेश्वर, आज सुबह के समय में परमेश्वर, वो इज़राइल का परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है परमेश्वर। और जब वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग हो सकता है, हमारे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं होगी। हमारा जीवन खुशी और उल्लास से भर जाएगा। हाँ खुदावंद, हमारे जीवनों में अनेक परेशानियां आई, अनेक मुसीबत की लहरें उठी परमेश्वर, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा ने हमारी सुरक्षा की, हमें सारी हानियों से बचाया परमेश्वर, सारी मुसीबतों से बचाया परमेश्वर। और आज सुबह के समय में हमारा दिल शुक्रगुजार है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में राजा, हम सिर्फ आपके नाम को ऊंचा करने आए हैं। हम सिर्फ आपको धन्यवाद देने आए हैं, आपकी आराधना करने आए हैं और आपकी उपस्थिति में मग्न होने आए हैं परमेश्वर। प्रिय भाई और बहनों, अपनी चारों ओर क्या हो रहा है उन सबको भूल के क्या हम सब उस परमेश्वर के चरणों में चलें और कहें, हाँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी भलाई को सोच के हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। सिर्फ आप हमारे लिए काफी हैं। इस सुबह के समय में आपकी युक्तियां हमारे जीवन में होने पाए, इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर। शुरू से अंत तक राजा, आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, मिलकर तेरी आराधना करने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मिक जीवन को परमेश्वर जगाने के लिए, तेरी वाणी सुनने के लिए हमें सहायता कर राजा। वो परमेश्वर कुछ देर सच्चे दिल से
सच्चे मन से आपकी आराधना करने के लिए सहायता करिए राजा। आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। आप हमारे लिए संसार से बढ़कर हैं। आप हमारे प्रिय पिता हैं। आप हमारे चरवाहा हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति हमें चाहिए राजा। कुछ गीत को गा के आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीत के अर्थ को समझ के परमेश्वर आपकी उपस्थिति को परमेश्वर वो आदर और सम्मान देते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। आज सुबह के समय में सारे शैतान के बंधन, सारे शैतान के बंदर टूटने पाए परमेश्वर। हमें एक आज़ादी दे दे राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज सुबह के समय में आप सबको एक और बार देख के बहुत खुशी हो रही है। आशा करती हूँ ये पूरा हफ्ता आपके लिए एक आशीषित हफ्ता हुआ होगा। आज सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारे जीवनों में वो हमेशा आनंद देने वाला है। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें अपने पंखों तले छुपा के रखा। हर एक हानियों से, हर एक मुसीबत उस परमेश्वर ने बचा के रखा। उस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करके आराधना करेंगे। आनंद है।
स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलने की हमें शक्ति देता है। और आज सुबह के समय में शैतान की अनेक चालें हो सकती हैं, उसकी युक्तियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार उस परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आइए हम सब मिलकर गाते हुए कहें, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति प्रभु की
की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ है राजा, आप हमारे मुक्ति दाता हैं, आप हमारे शांति दाता हैं, आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में हम सब मिलकर राजा आपकी शांति को, आपकी मुक्ति को प्राप्त करने आए हैं राजा, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। हालेलुया प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें और कहें, हाँ परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ है राजा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। कि हम सब मिलकर अपने दाहिने हाथ को उस परमेश्वर के ऊपर उठाते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, आप मेरा राजा हैं, आप मेरी मुक्ति दाता हैं परमेश्वर, आप मेरी शांति है राजा। और अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ मेरा राजा प्रभु की जय। ओ मेरी शांति प्रभु की जय। मेरी शांति प्रभु की जय। हाँ परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ है राजा, हमारे मुक्ति दाता, हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गदूत, हमारे अच्छे चरवाहा, हमारे प्रिय पिता, आप हमारे हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, इस संसार से ऊपर, हर एक रिश्ते से ऊपर परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे जन्म से लेकर अब तक संभाला है। हमारे जीवन के हर एक पहले में परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक स्टेप में परमेश्वर, हर एक फेज में परमेश्वर, आप हमारे साथ रहे। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। वो प्रिय भाई और बहनों, वो यीशु ही हमारा सब कुछ है। आज सुबह के समय में आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर
अपने माता पिता के ऊपर या फिर अपनी जॉब के ऊपर ज्यादा निर्भर ना रहें। आज आपके पास जो है, हो सकता है कल आप खो देंगे। आज आपके पास जो भी है, उस बात का कोई भी निश्चय नहीं है कि कल सुबह के समय वो आपके पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये संसार एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है, वो परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है। उस परमेश्वर ने हमें चुना है। आज सुबह के समय में आप ये मत बोलिए कि ये धन दौलत मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ है, या फिर आपके माता पिता आपके लिए सब कुछ है। लेकिन आज सुबह के समय में आपके मुंह से ये बात निकलने पाए कि वो यीशु मसीह, जिस परमेश्वर ने मुझे संसार में लेके आया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे उस उद्धार के वस्त्र को पहनाया है, वो सुबह के समय में मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी आखिरी बूंद लहू को हम पापियों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए और हमारे कुकर्मों के लिए उस परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस पर, उस क्रूस पर कितना कुछ सहा है। उस परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी गालियां सुनी हैं। क्या हम सुबह के समय में बोले कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ है राजा, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। चाहे इस संसार में चाहे हमारे रिश्तेदार हो या ना हो, चाहे एक रोटी हमारे लिए खाने के लिए हो या ना हो परमेश्वर, चाहे हमारे सिर के ऊपर परमेश्वर एक घर हो या ना हो, लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा ध्यान आपके लिए है परमेश्वर। क्योंकि आपने परमेश्वर इस संसार में नींव डालने से पहले हमसे कितना गहरा प्यार किया है परमेश्वर। मां से बढ़कर परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया है। उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आपसे हम इतना प्रेम करते हैं और आपने हमसे इतना प्रेम किया है परमेश्वर कि आपने अपनी आखिरी सांस को भी परमेश्वर हम मानव जाति के लिए परमेश्वर दे दिया है राजा। आइए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए कहें, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है राजा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आज सुबह के समय में उस परमेश्वर से कहिए, हाँ राजा, आपने हमसे इतना प्रेम किया है राजा कि अपने पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया है राजा, और हम आपका सही दिल से शुक्रिया करते हैं राजा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया,
उसकी भलाइयों को सोचते हुए, क्योंकि उस परमेश्वर का अनमोल प्रेम हमारे ऊपर है, उस परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, उस परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। आज सुबह के समय में शत्रु हमारा कुछ भी बना नहीं सकता, शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमसे गहरा प्रेम किया है, उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है और हमें चुन लिया है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से कहें कि तू सनातन परमेश्वर, आज और कल युगानुयुग के एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन से परमेश्वर, हमसे, हम मानव जाति से राजा कितना गहरा प्यार किया है राजा। उस प्रेम को परमेश्वर हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते राजा। वो परमेश्वर, आपके प्रेम को समझने के लिए, आपके प्रेम को जानने के लिए आप हमें सहायता कीजिए राजा। इस पूरे सप्ताह परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, आपके प्रेम को और महसूस करने के लिए, आपके प्रेम को जान के परमेश्वर अन्य जातियों को बताने के लिए आप सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस शुभ अवसर पर इस हिंदी आराधना में जो भी शामिल है, यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर कुछ विशेष बातों के लिए प्रार्थना करें। पहला अपना देश के लिए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विनती सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मरे हुओं को जी उठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी समूह में हमारे देश के ओर, देश के जनजाति के ओर आपके समूह में आते हैं प्रभु। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का स्थिति आप देख रहे हैं प्रभु। हमारा देश के फैले हुए कोरोना को, दूसरा रूप से जो आया हुआ कोरोना को आपने पवित्र लोगों की विनती सुनकर उसको खत्म कर दिया है, और तीसरा रूप लेके आने वाला कोरोना को हमारे देश पर, हमारे देश की जनजाति के ऊपर वो ना आने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश को, अपने देश की जनजाति को रखवाला तू ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे देश के रहने वाला जनजाति सब भक्ति वाला है, परमेश्वर से भक्ति रखने वाला, लेकिन परमेश्वर, सही परमेश्वर खोने करके सभी जाने नहीं। लेकिन इस अवसर पर हमारे देश को रखवाली करने के लिए आपके पास विनती करते हैं प्रभु। हालेलुया। श्री सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस कोरोना बीमारी को पूरी तरह हमारे देश से हटाकर अद्भुत काम कर दो प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो, ताकि हमारा देश के हर एक व्यक्ति मन फिराकर आपकी संगों में, आपकी कलीसिया में दौड़ के आए, परमेश्वर को पाए, परमेश्वर के प्यार को पाए। सब देश का हर एक व्यक्ति इस मसीह को पाने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार उसको पूरा कर दे। हालेलुया। देश के राज करने वाले
सब अधिकारी को, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री तक, उनके नीचे काम करने वाला सभी को आपके हाथ में सौंपते, उन सबको आशीर्वाद कर, उनकी दिमाग के ऊपर जनजाति के अनुग्रह के लिए, जनजाति के ऊपर अच्छा काम करने के लिए उनके दिमाग में मोड़ दो प्रभु जी। देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की समाधान के लिए उनकी दिमाग में मोड़कर हर एक काम को इस देश के आशीर्वाद के लिए बांटने के लिए उनके दिमाग में मोड़कर अद्भुत काम कर दो प्रभु जी। हालेलुया। और देश के चारों कोने सीना में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाली, देश के सेना होने लगे हुए हैं, लेकिन रखवाली करने वाला, सही रखवाली करने वाला तू ही है प्रभु, क्योंकि हम आराधना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे देश के विरोध में जो भी आलोचना उठे, उस आलोचना को यीशु मसीह के नाम के तोड़ दो प्रभु जी। समाधान हो हमेशा चारों ओर, सीना के ऊपर आपकी समाधान रहे, झगड़ा ना हो प्रभु। जो भी बातें वो बातचीत से उसको समाधान हल कर दो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना सुनकर हमारे देश को आप सही तरीके से रखवाली करने वाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी हम अपने आपने दिया हुआ कलीसिया के लिए हम आपके सामने में आ रहे हैं। कलीसिया के अंदर दिए हुए हर एक परिवार, मसीह परिवारों के लिए आपके हाथ में आते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार के ऊपर आपके खून को द्वारा, हे प्रभु, उस सब के ऊपर आपको चंगाई प्रवेश करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति विश्वास का, कितने भी जो विश्वासी फैमिली है, वो सब के ऊपर समाधान और संतोष आशीर्वाद से भर दो प्रभु। हालेलुया। कोई भी बीमारी में ना हो, हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दो प्रभु जी। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर तू ही है, उद्धार करता परमेश्वर तू ही है। सबसे छुटकारा करके समाधान से जीने के लिए कलीसिया के ऊपर आपकी कृपा हो। इस कलीसिया के अंदर जो भी आराधना चलते हैं, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा मंडलाए। हर एक काम के ऊपर आपकी कृपा और दया, आपकी नाम की महिमा हो। हालेलुया। इस कलीसिया के जो भी जरूरत है उसको पूरा कर दो प्रभु। हालेलुया। आपकी इस कलीसिया को आपने बनाया है, आपके दून को द्वारा इस कलीसिया को खरीदा है। एक मकसद है, उस मकसद को यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए दिया हुआ प्रथम पादरी जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, उनके परिवार के ऊपर आपकी कृपा हो, दया हो। उन परिवार को पूरा रखवाली कर दो प्रभु जी। शैतान की कोई भी बात हम उस फैमिली के ऊपर आए ना आए, ताकि आपके खून को द्वारा बाड़ा डालकर रखवाली कर दो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस कलीसिया में वही गो स्प्रेयर एक को रखा है, और इस प्रार्थना के एक कागज हर एक को दिया गया है। उसमें 10 आदमी के नाम लिखने के लिए, जो जानने वाले, जान पहचान, परिवार में मसीह को जो ना ग्रहण किया हो, जो आसपास पड़ोसी हैं, उनके नाम 10 नाम उसको लिख करके हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, डर से पीड़ित हुए लोग सब मन फिराकर, मन मोड़कर इस मसीह के पास आने के लिए एक मौका, वही उस प्रेयर, इस प्रेयर को आशीर्वाद करें। उस प्रेयर के ऊपर
जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना सुनकर हर एक व्यक्ति 10 आदमी का नाम लिखा है, अगर उसमें से 6 व्यक्ति भी आए तो हालेलुया, परमेश्वर ये मंडली भर जाएगी। पास्टर माँ पहले प्रार्थना कर रहे थे, हर दिन आराधना हो, हालेलुया, हर दिन आराधना। ये हमारा कलीसिया में 3 मंजिल भर दे आत्मा से। हे प्रभु, आपकी इच्छा इस संसार में पूरे हो और इस कलीसिया की हर एक सेवकों को आशीर्वाद कर दे। कलीसिया में हिंदी आराधना, तेलुगु आराधना, जो भी आराधना चल रहा है उसके ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी महिमा हो। सब काम के ऊपर आप मंडल आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये हमारा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। फिर से और एक मौका मिला है प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करने के लिए। हम सब मिलकर गीत गाए, अच्छी तरह आराधना किया, कुछ विषयों के लिए हमने प्रार्थना भी किया है। इसलिए हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग एक बार हाथ उठाकर कहेंगे, हमारा मसीह भला है, वह भला काम करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे दुख दर्दों को जानता है, वह भला काम करता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। भजन संगीता 136 का 4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब हम इस पूरे आयर को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि धन्यवाद करना, कैसे धन्यवाद करना। देखिए, हमें पिछले 8 महीने तक, इस महीने तक, पिछले 4 हफ्ता हमें कितना अच्छी तरह से वो हमें संभाल कर ले आया है। आजकल मरी ऐसी फैली हुई है कि उसका कोई ठिकाना भी नहीं है कि कहाँ क्या होगा। कभी कहते हैं कम हो गया, कभी कहते हैं ज़्यादा हो गया, कभी कहते हैं यहाँ है वहाँ है और भी बढ़ गया है, लॉकडाउन डालना है, सब कुछ कहते हैं। इस सब के बीच में प्रभु ने हमें कितना अच्छी तरह से संभाल कर ले आया है। हम भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप इस पूरे आयर को पढ़ के देखे हुए तो धन्यवाद 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 करके सब कार्य के लिए धन्यवाद किया जा रहा है। कैसे आश्चर्य काम प्रभु ने किया है। हमारे परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला है। वह अद्भुत कार्य करता है जो किसी ने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। ऐसे अद्भुत कार्य करता है, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए, आयुब कहता है अपने 5वें आयर में 9वां वचन, देखिए 5वें आयर का 9वां वचन। वह तो ऐसे बड़े काम करता है, हाँ, जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। उसके आश्चर्य काम ऐसे रहता है कि किसी को भी गिन नहीं सकते। कोई भी कहेंगे तो कहेगा ये आश्चर्य काम है, वो आश्चर्य काम है, चंगा करने वाला आश्चर्य काम है, छुटकारा देने वाला आश्चर्य काम है। वह सब कुछ उसने रचा है, अपने वाणी से उसने सब कुछ बनाया है। मनुष्य को अपने हाथ से, अपने ही स्वरूप से उसको बनाया है और उसको जीव आत्मा बना दिया है। ये तो बहुत बड़ी आश्चर्यजनक कार्य है। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला वही है। इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए भी जीवन नहीं दे सकता, और किसी का जीवन लेना तो आसान है, क्योंकि वह किसी को मृत्यु कर दे, मार दे, तो घात करते समय तो आसान से कर देते हैं, लेकिन जब पछताते हैं तो उसके लिए जीवन नहीं दे सकते। पर हमारा प्रभु मुर्दों को भी जिला सकता है, क्योंकि उसके अंदर
उतना बड़ा सामर्थ्य है। वह सब कुछ उसने बनाया है। देखिए, वो आश्चर्य काम करता है जिसका ताक नहीं है, उसका कोई भी ताक नहीं है। वो उसके काम के बारे में उसके बराबरी किसी को भी नहीं बोल सकते। और वही आयुब अपने 37 का आयर में 5वां वाला वचन ऐसे कहता है, ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है, अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। हम नहीं समझते। हम प्रभु से पूछते हैं, मेरे जिंदगी में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन उसका कार्य हम समझ नहीं सकते। देखिए, एक युवक जो गधे के पीछे गया, उसके बाप के बोलने के कारण वो गधे के पीछे, गधे को ढूंढने के लिए गया, लेकिन प्रभु ने उसे बुलाकर उसे राजा का अभिषेक दिया, उसके अंदर पवित्र आत्मा देकर उसे भविष्यद्वक्ता बना दिया। और देखिए, जो चरवाहा था उसे एक बार युद्ध भूमि में जाने का एक मौका दिया, और वहाँ वो राजा से बढ़कर बहुत ऊंचे स्थान पर चला गया। ऐसे अद्भुत काम करने वाला हमारा मसीह के द्वारा और कोई नहीं है। इस दुनिया में और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। देखिए, लूका रचित किताब 13 का 10वां वाला वचन से पढ़ेंगे। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखा एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी निर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब हम पढ़ते हैं कि एक दिन आराधनालय में जब मसीह वहाँ मौजूद थे, उस दिन एक ऐसी औरत को देखा जो कुबड़ी थी। वो किसके कारण कुबड़ी हुई, तो उसको देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा के कारण, एक दुष्ट आत्मा के कारण वो थोड़ी भी सीधी नहीं हो सकती थी, उसे सीधा खड़ा भी नहीं हो सकती थी। हर बार नीचे धरती को ही देखती रहती थी। सब लोग उसे चिढ़ाते होंगे, सब लोग उसकी खिल्ली उड़ाते होंगे, लेकिन वह हर समय वो आराधनालय में आती थी, वो प्रभु के भवन में आती थी। मैं सोचती हूँ वह हर बार आकर रो रो के पुकारती होगी, हे प्रभु, मुझे कब इस कुबड़ी से छुटकारा मिलेगा, मैं क्यों ऐसी हूँ, किसने पाप किया, मैंने ऐसे क्या पाप किया, मुझे ये दुष्ट आत्मा से, नहीं तो इस बीमारी से मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिलता। लेकिन अपने जिंदगी भर नहीं, एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ मसीह आया, उसे देखा, उसे पुकारा और उसको कहा, हे स्त्री, तू अब अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के भवन में आते हैं तो जरूर एक दिन आएगा जहां हमें छुटकारा मिलेगा। तो क्यों हमें देरी होती है? कभी कभी तुरंत किसी को छुटकारा मिल जाता है, कभी कभी देर होती है, ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है सब कुछ अपने सही समय पर सब कुछ सही सलामत करता है। सबोपदेशक 5 का 19 वाला वचन पढ़ेंगे, 5 का 19 वाला वचन पढ़ेंगे। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि एक मनुष्य
जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति सब कुछ दिया है, लेकिन उसमें आनंद भोगने के लिए, उसमें से अपना भाग लेने के लिए, परिश्रम करते हुए आनंद करने के लिए प्रभु की शक्ति की आवश्यकता है। अगर प्रभु हमें शक्ति ना दे तो इतना परिश्रम करके कितना भी कमाई आपके हाथ में आए, लेकिन वो आप भोग नहीं सकते, उसका आनंद आप नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, अगर मेरे घर में अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छा कमाने वाले हैं, लेकिन मैं बीमार हूँ, मेरे घर वाले अगर अच्छा कमाने वाले हो और मैं हर समय कुछ ना कुछ बीमारी का नाम लेते रहूं और मुझे बहुत सारे अस्पताल ले जा रहे हो, तो मेरे घर का कमाई सब कहाँ जा रहा है? अस्पताल जा रहा है, नहीं तो कोई दवाखाना जा रहा है। लेकिन मुझे स्वस्थ नहीं मिलता, मुझे और भी खर्च में आ जाता है, और भी मुझे कष्ट ही कष्ट होता है। इसीलिए प्रभु कहता है जो भी धन संपत्ति हो, आनंद भोगने के लिए प्रभु की शक्ति की आवश्यकता है, और यह परमेश्वर का वरदान भी है। अगर प्रभु का वरदान हम पर ना रहे तो हमारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। तो प्रार्थना कितना आवश्यक है, प्रभु के भवन में आकर प्रभु की वाणी सुनना कितना अवश्य है, सोच के देखिए। इसीलिए हम कहते हैं हर हफ्ता आप आइए, हर दिन आप प्रार्थना में लगे रहिए, आप बाट जोइए, आप उपवास करके प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु आपको आनंद की शक्ति दे और अपने घर की, अपने हाथ का कमाई से आनंद होने के लिए वरदान भी दे। हालेलुया, हालेलुया। हम जब यूहन्ना के किताब देखते हैं, यूहन्ना 2:1, इसमें हम सब जानते हैं प्रभु ने किया हुआ पहला चमत्कार के बारे में लिखा है। जब वह पहला आश्चर्य काम किया, तब से लोगों को आनंद से भर देना चाहता है। यूहन्ना का किताब 2:1। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले को भी ब्याह में निवेदा दिया गया था। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उसके पास दाखरस नहीं रहा। ये तो हम सब लोग जानते हैं, गलील के कानान के एक घर में एक शादी था, उसमें मसीह को भी निमंत्रण किया गया था। उनका शायद रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो सब लोग, उसके चेले, उसके माँ, सब लोग वहाँ गए हुए थे। वहाँ दाख मधु का कम हो गया। गट्टी होने के कारण मरियम आकर यीशु से कहती है कि बेटा, इनका दाख रस कम हो गया। लेकिन वो कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। तो तुरंत मरियम कहती है कि सेवकों से जो कुछ वह कहता है उसे करो, और वो चली गई वहाँ से। जब सेवक लोग इसे थाके हुए थे, देख रहे थे कि उसके मुंह से क्या बात निकलेगी, तो तुरंत वहाँ मसीह कहता है कि बाहर जाकर वहाँ जो पत्थर के मटके हैं उसे ले आओ, उसमें पानी भर दो। ये मटके तो उन दिनों लोग अपने को शुद्ध करने के लिए शायद पैर हाथ धोकर बाहर से अंदर आने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन हमारे मसीह कहता है कि उसी मटके को ले आओ, उसमें पानी भर दो। सेवकों ने एक भी शब्द नहीं पूछा, क्यों इसे लाना, ऐसे कुछ नहीं पूछा। तुरंत गए, वो मटके को लाए, उसे मुंह भर दिया, मुंह भर दिया। मसीह ने कहा पानी भर दो।
अगर वहाँ हम होते तो क्या करते? आधा पानी भर दिया, थोड़ा पानी भर दिया, 1-2 गड़ा पानी दे दिया। लेकिन उन सेवकों ने मुहामुह भर दिया। इससे क्या करना, आगे क्या होगा वो सोचे नहीं, मुहामुह पूरा भर दिया। भरकर अभी उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ भर दिया। तो तुरंत मसीह कहता है उसे लेकर आप बोझ के प्रधान के पास दे दो। तो सब लोग सोचे होंगे हमने तो पानी भरा और इसे हम क्या कर रहे हैं, बोझ के प्रधान के पास देने से क्या होगा? जब रोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाग रस बना हुआ था। हमें नहीं मालूम हमारे जिंदगी में क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम हर बार प्रश्न करते हैं, मसीह से कहते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे ये चाहिए, ये आप कैसे देंगे? ऐसे हम हर बार प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर हम मसीह के बात को थोड़ा भी निस्संदेह जब हम उसे मानते हैं, जब हम उसे करते हैं, जब हम उसकी पूरी पूरी बात को पूरा उससे विश्वास के साथ जब हम अपनाते हैं, तभी हमें आशीष मिलती है। देखिए, इस शादी में बहुत बड़ी खुशी आई, इस दाख मधु के कारण बहुत बड़ी खुशी आई। तो ये खुशी हर मनुष्य के ज़िंदगी में प्रभु देना चाहता है। तो इसे कैसे अपनाएं? जब हम उसके आज्ञा मानते हैं तभी हमको ये मिलता है। भजन संगीता 92 का 4। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथ के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। जब प्रभु हमारे लिए छोटा या बड़ा कुछ भी करता है, उसे जब हम आनंद होते हैं तो उसे जय जयकार कीजिए। कैसे जय जयकार करना है? हम साक्षी बनकर दूसरों को बताना है, मुझे प्रभु भूखा नहीं छोड़ा, मुझे खाना दिया, मुझे प्रभु इस मरी के बीच में भी मुझे सही सलामत ले गया। मैं इस मरी से पीड़ित था, फिर भी प्रभु ने मुझे चंगा करके जीवित रखा। प्रभु ने मेरे परिवार को संभाला, प्रभु ने मेरे काम को मुझे फिर से दिया। ये सब छोटी छोटी बात होगी, फिर भी अगर आप उसकी जय जयकार करोगे, उसके बात को दूसरों को बताओगे, उसके कार्य को दूसरों को बताओगे, तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है और आपको और भी आशीषें देने के लिए वह तैयार हो जाता है। भजन संगीता 119 का भजन संगीता 119 का 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। देखिए, वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसके विधियों से हमें सुख मिलता है, इसे भी हम भूलना नहीं चाहिए। वचन को भी नहीं भूलना चाहिए और उसको विधियों को भी पालन करना चाहिए। अगर हम ये दोनों करेंगे तो हमें हर दिन हर समय आनंद से आनंद भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके काम को जय जयकार करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होता है और उसके विधियों को पालन करने से वो प्रसन्न होता है। वचन को ना भूलने से वो जो भी हमारे लिए प्रतिज्ञा वचन दिया है, उसे अगर हम पकड़ ले तो वो उससे प्रसन्न होकर हमें आशीष देता है। रोमियो के किताब 14 का 17। रोमियो के किताब 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। देखिए, प्रभु का राज्य भी आनंद से भरा है। इस दुनिया में आनंद ही नहीं, प्रभु का राज्य भी आनंद से बना है और उस राज्य में खाना पीना ही आनंद नहीं। यहाँ लोग जब कोई
जीवनार में जाते हैं, नहीं तो कोई त्योहार में जाते हैं, जहाँ मिलते हैं वहाँ एक दिन का सुख हो जाता है, एक दिन या 2 दिन का आनंद बना लेते हैं। लेकिन प्रभु का राज्य खाना और पीना नहीं, वहाँ क्या है कि वहाँ मेल मिलाप होना चाहिए। किसके साथ? प्रभु के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। मेल मिलाप से वहाँ आनंद होता है। पवित्र आत्मा से हमें आनंद होना है। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख लेते हैं, जो दिशा से हमें ले चलता है उसी दिशा में अगर हम जाएं तो हमें वहाँ आनंद ही आनंद मिलता है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। वचन के साथ हमें मेल मिलाप रखना चाहिए। प्रभु के वचनों के सुनने के लिए हमें मेल मिलाप रखना चाहिए। जब हम मेल मिलाप रखते हैं तो वो जगह आनंद ही आनंद बन जाता है। वह ही प्रभु का भवन है और वहाँ ही परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का राज्य खाना पीना ही नहीं, वो मेल मिलाप रखने का जगह है। देखिए, हम भजन संगीता 100 का 2 देखेंगे। भजन संगीता 100 का 2 देखेंगे। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जब भी आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, आप घर में प्रार्थना करें और प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करें, कहीं भी प्रार्थना करें, अगर आप आनंद के साथ उसके भवन में, उसके प्रार्थना के जगह में जाते हो तो वह ही महिमा से भर जाती है। निश्चय ही वहाँ एक आनंद मिलता है, निश्चय ही वहाँ एक छुटकारा मिलता है। वहाँ आप जय जयकार करके उसके सम्मुख जाओगे तो आपकी जो भी कठिन रास्ता आप जा रहे हैं, जो भी मुश्किलें आप झेल रहे हैं, सबसे छुटकारा मिलने के लिए आप जय जयकार करके उसकी आराधना कीजिए। जैसे थोड़े देर पहले हमने आराधना किया है, उसी के मुताबिक हर दिन हर समय आपके अंदर की आत्मा के साथ आप जय जयकार से, आप आनंद से गीत गाकर आराधना करोगे तो वहाँ पवित्र आत्मा आपको सही रास्ते में ले जाने के लिए आपके अंदर रहकर आपको रोशन दिखाएगा, आपके आगे जाने का रास्ता बनाएगा। और जो भी टेढ़ी रास्ता हो, जो भी कांटावरी रास्ता हो, उसमें आपको ले जाने के लिए हमारा प्रभु हम सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब 18 का 1। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ। उठकर कुम्हार के घर जा, हाँ। और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वे चाक उस पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वे बना रहा था वे बिगड़ गया, और उसने उसी को दूसरा बासन अपने समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घरानों, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी तुम्हारे कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुमको भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। एक कुम्हार जब अपने चाक पर कुछ बना रहा है, अगर वो बिगड़ भी गए तो फिर से वो दूसरा बर्तन बना सकता है। तो हमारे परमेश्वर कहता है, हे इस्राएलियों, उस मिट्टी के माफिक ही तुम लोग हो। अगर तुम भी मेरे हाथ में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ मेल मिलाप करोगे, तो बिगड़ भी जाए, वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ भी जाए तो दूसरा बर्तन बनाने के लिए वो कुम्हार अपने मनमानी करता है। वैसे ही मैं भी आपको एक दूसरा बर्तन बनाऊंगा, एक नया रूप आपको दूंगा, एक नया रूप ऐसे दूंगा कि आपको वो आदर्श बना दे। आप आदर्श पात्र बन जाओगे अगर तुम मेरे हाथ में रहोगे। देखिए, मैं पहले कहा वैसे ही दानिएल को प्रभु ने एक आदर्श आदमी बनाया। कब बनाया? वो हर समय प्रार्थना में लगा रहा था, वो वचन को पढ़ता था और वह प्रभु का वाणी सुनता था, वो प्रभु के भवन के
पास तो आता नहीं था, लेकिन प्रार्थना के लिए एक जगह रखा, वह समय रखा और उसी समय उसी जगह जाकर वह प्रार्थना करता था। उसी लिए वह एक आदर्श पात्र बना। दाऊद को देखते समय वह एक चरवाहा था, लेकिन प्रभु का गीत बहुत अच्छी तरह से वह प्रसन्न करके गीत गाता था। उस गीत के कारण उसे प्रभु ने राजा बना दिया करके देखते हैं। प्रार्थना में लगा था, वह कभी भी प्रभु को अपने आगे से निकालता नहीं था। लेकिन वह शाऊल के बारे में जब देखते हैं, शाऊल को प्रभु ने चुनकर निकाला, लेकिन शाऊल ने प्रभु की वचन को उसने उल्लंघन कर दिया। वह अपने लिए खंबा ठहराया, अपने लिए, अपना राज्य के लिए, अपना बड़ापन करने के लिए उसने सब कुछ दिखाया। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसकी गति उससे छीनी गई थी। अगर हम प्रभु से मेल मिलाप रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके आज्ञा पालन करते हैं, उसके एक एक वाक्य को अपने मन में रखकर उसके प्रिय बन जाते हैं, तो हमारा एक एक प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी सुधि ली जाती है, उसका उत्तर मिलता है। अगर आप भी इस दिन से अपने को प्रभु के साथ मेल मिलाप रख लीजिए, वचन को पढ़िए और प्रभु के भवन में आराधना करने के समय प्रसन्नता से उसके जय जयकार करके आप आइए। प्रभु आपको, आपके घर को, आपके मुल्क को, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके काम करने के जगह में जो आपके साथ हैं, उन सबको आपके द्वारा आशीष देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये वचन दिया है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बड़े बड़े काम करने के लिए, आपका हाथ का आश्चर्य कार्य देखने के लिए हमें भी और एक मौका दीजिए प्रभु। हम इस ग्रंथ में पढ़ते हैं, आपने बहुत आश्चर्यजनक कार्य किया है। अगर इसे सुनने वाले, देखने वाले सब लोगों को ये आश्चर्य कार्य अपने जिंदगी में भी आना है, तो प्रार्थना में लगे रहने के लिए, वचन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, वचन के मुताबिक चलने के लिए, वचन को अपनाने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और आने वाले दिनों में आश्चर्य कार्य, प्रभु का आश्चर्य कार्य देखने के लिए एक मौका दीजिए प्रभु। उनके घर में जो भी प्रार्थना अकेले में या झुंड में कैसे भी वो मांगते हैं, अपने मन की प्रार्थनाएं कबूल करके आशीर्वाद से उन्हें भर दीजिए प्रभु। 8वें महीने में 22वां दिन यहाँ आए हैं। एक एक दिन हमें आप आश्चर्य से चलाते हैं और आने वाले दिन भी आप हमें आश्चर्य से चलाकर आने वाले महीने में हम आपको जय जयकार करने के लिए, आपने जो भी हमारे लिए ज़िंदगी में किया है उसके बारे में दूसरों को बताने के लिए, गवाही बन के रहने के लिए हमें एक मौका दीजिए प्रभु। प्रसन्न से, आनंद से हमारे घर, हमारे अंदर, हमारे साथ जो भी रहते हैं उन सब के लिए, जहाँ भी रहते हैं, जो भी हमारे मुल्क में रहते हैं, हमें देखते समय उनको हमसे मसीह को प्रकट देखने के लिए कृपा दीजिए प्रभु, आशीष से भर दीजिए। बाकी के दिनों भी आप हमें चलाने के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं, मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।